हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हो रही थी सेयोंगजन एंड जिन्हो की फाइट, जहां पर जिन्हो कहता है कि हम दोनों के ही कॉलीफ्लावर ईयर्स हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं जाता। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हो सेयोंगजन से कहता है कि मुझे अपनी पुरानी फाइट की याद आ रही है। वैसे उस वक्त तो कोई भी फैसला नहीं हुआ था, तो क्यों ना हो जाए। हम देखते हैं दोनों ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि क्या कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई अंदर है। तभी दोनों हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन आ गया। तभी हम देखते हैं वो आवाज जिन्हो से कहती है कि मैं सेयोंगजन बाइक से बात करना चाहता हूँ। तभी जिन्हो उस आदमी को अंदर बैठने के लिए बुला लेता है। तीनों ही आपस में बात करने लगते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मिस्टर बाइक, मैं सब सुन चुका हूँ कि यहाँ पर इस बात पर लड़ाई हो रही कि जिन्होंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स किसी को दे दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसने वो सब मेरे कहने पर ही किया है। तब सेयोंगजन इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा आपने। हमें पता चलता है कि जो भी इनसे मिलने आया था वो था एक असेंबली मैन, जो सेयोंगजन से कहता है कि कब तक तुम इस मैटर को ऐसे ही खींचते रहोगे और कब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक तुम यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहोगे। अब तुम्हारा वक्त आ गया है पॉलिटिक्स में एंटर होने का। ये सब सुनकर तो सेयोंगजन हैरान रह जाता है। क्या कहा आपने, पॉलिटिक्स, और वो भी मैं मिस्टर जू। तब ताइसन जू कहता है कि तुम एक याकुजा के मेंबर होने के बाद यहाँ पर कोरिया में आए थे, उसके बाद तुमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया सेयोंगजन, और उसके बाद तुमने सक्सेस पाई, 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी पा लिए और लोग तुम पर विश्वास करते हैं। उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। तुम कितने हार्ड वर्किंग हो और यही फायदा हम उठा सकते हैं और तुम अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हो, उन्हें परस्यू कर सकते हो। आगे ताइसन जू जिन्हों से कहता है कि तुम्हें इसे बता देना चाहिए था, देखो हमारे प्लान से ये कितना ज्यादा शौक में लग रहा है। तभी हम देखते हैं जिन्हों कहता है कि मुझसे गलती हो गई, और उसके बाद ताइसन जू हम देखते हैं सेयोंगजन से कहता है कि मुझे याद है कि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तुमने मुझसे यही कहा था कि तुम पावर पाना चाहते हो, और तुमने सच ही कहा था कि इस कंट्री में रिच पीपल भी यहाँ पर पावर के सामने झुकते हैं, और तुम अब वही पावर पाने जा रहे हो। तुम असेंबली में अब एंटर करने जा रहे हो, पॉलिटिक्स के तुम एक बहुत ही बड़े स्टार बनने वाले हो। हम देखते हैं सेयोंगजन इस बात से खुश हो जाता है और ताइसन जू के सामने बो डाउन होने लगता है और कहता है कि मिस्टर जू, थैंक यू आपका कि आपने मुझे इसके लिए चुन लिया। तब सेयोंगजन आगे कहता है कि जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ उसका क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि असेंबली मैन ये ताइसन जू कहता है कि ओह, मैं खुश हूँ कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने इसके लिए कोई चुन लिया है। मुझे याद है कि किस तरह से XJ कंपनी ने हमारी मदद की है, जिन्होंने अपने इस डार्क वेब से बहुत सारे पैसे कमाए हैं, और तुम्हारी ये XJ कंपनी उन काले पैसों को यहाँ पर व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती है, हमें देती है, हमारी पार्टी जिसे यूज करती है। तुमने मेरी काफी मदद की है और अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जबकि तुम पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो तुम्हारे हाथों को साफ रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं सेयोंगजन कहता है कि फिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो कौन संभालेगा। तब हम देखते हैं ताइसन जू कहता है कि इसके लिए तो मैंने पहले ही एक आदमी चुन लिया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्हो बताता है कि वो कोई और नहीं है, वो है वी हिट यानी कि होबिन। वी हिट का नाम सुनते ही एक बार तो सेयोंगजन हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं जिन्हो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, वैसे भी तुम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ाई कर रहे थे। मैं इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो हमारे सपने के बीच में आ रहा था, और जबकि वो हमारे लिए काम आ सकता है, तो क्यों ना सेयोंगजन तुम अपने पावर पाने के सपने को पूरा कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें होबिन से परेशानी है। इसी बीच में सेयोंगजन बात को काटते हुए कहता है कि अब मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं असेंबली मैन बनने वाला हूँ। तब हम देखते हैं जिन्हों कहता है कि ओ, बहुत ही खुशी हुई, वैसे अब मैं तुम्हें असेंबली मैन बाइक कहकर ही बुलाऊंगा। तभी हम देखते हैं सेयोंगजन तो वहां से चला जाता है खुश होकर, क्योंकि वो अब पावर पाने वाला है, पॉलिटिक्स में आने वाला है। जिन्हों कहता है कि मैं खुश हूँ कि उसे हमारा प्लान पसंद आ गया, लोग पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैंने सही कहा ना। तभी ताइसन जू कहता है कि हाँ, यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लगता है कि ताइसन जू और ये जिन्हो दोनों आपस में कुछ प्लान कर रहे थे, और सेयोंगजन भी इनका कुछ एक मोहरा ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होबिन को, जो परेशान हो रहा था और कह रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी वो चिल्लाता है कि कोई मेरे साथ डाउनटाउन चलेगा, मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं क्या खरीदूं, कौन चलना चाहता है मेरे साथ। तभी वो सबसे पहले पूछता है स्नैपर से। स्नैपर कहता है कि मैं एडवाइस तो देना चाहता हूँ, वैसे भी यही तो मेरा काम है, लेकिन वो बात यह है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ जा रहा हूँ घूमने के लिए। क्या ग्रैंड माँ? ये सुनकर तो होबिन हैरान रह जाता है। उसके बाद वो ताइहून से पूछता है, ऑफ कोर्स वो भी नहीं चलने वाला। एक एक करके वो सबसे पूछ लेता है, कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। आखिर में वो पूछता है गायुल से। तब गायुल हैरान हो जाती है कि क्या
मैं तुम्हारे साथ चलूं? तब वो कहता है कि क्या तुम्हारी भी कोई प्लान है? तब गायल कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे होबिन कहता है कि मैं डाउनटाउन जाना चाहता हूँ, वहां पर बस हम दोनों होंगे। ये सुनकर तो यहाँ पर गायल हो जाती है हैरान। वो घर जाकर भी इसी बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर होबिन कहता है कि बस हम दोनों घूमने जाएंगे। उसे लगता है कि शायद वो डेट के लिए पूछ रहा है। ये लड़कियां भी ना कुछ भी अज्यूम कर लेती हैं। गायल अपने आप ही डेट का प्लान अज्यूम कर लेती है और खुश भी हो रही है कि क्या बात है, वो मुझसे डेट के लिए पूछ रहा था, और अपने स्टफ टॉयज को पीटने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम स्टफ टॉय को क्यों पीट रही हो? तभी हम देखते हैं गायल चिल्लाती है कि डैड आपको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं कि गायल एक बुक को पढ़ती है, जहां पर वो अपने बात करने के तरीके को बदलना चाहती है, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन की तरह बात करती है, इसीलिए वो अपने आप को बदलने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं सीधे वो सीन जहां पर हॉबिन आ चुका है बाहर, वही डाउनटाउन में, जहां पर वो घूमना चाहता था गायल के साथ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज, जहां पर गायल होकर तैयार आती है हॉबिन के सामने, बट हॉबिन हमेशा की तरह कुछ भी नोटिस नहीं करता। तब गायल कहते हैं कि ठीक है, बताओ हमारा प्लान क्या है? तुमने कहा था ना कि हम दोनों साथ में कुछ करने वाले हैं। तब हॉबिन कहता है कि क्या कहा तुमने? आज हम दोनों साथ में क्या करने वाले हैं? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। वैसे मैं आजकल चीजें भूल जाता हूँ, काफी कुछ चल रहा है ना। वो मैं यहाँ पर एक गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ भूमि के लिए, इसी के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर बेचारी गायल शॉक में रह जाती है कि किसी और लड़की के लिए गिफ्ट लेने के लिए मुझे बुलाया है। आगे हॉबिन कहता है कि वो बात यह है कि मैंने आज तक भूमि को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे पता नहीं है कि उसे क्या देना है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा था। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, और तुम तो किसी को बताओगी नहीं ना, वैसे भी मैं उसे बाहर जाने के लिए पूछने वाला हूँ। ये अच्छा प्लान रहेगा ना? ये सब सुनते ही गायल बेचारी शॉक में रह जाती है। कहा तो वो सोच रही थी कि हॉबिन उसे डेट पर लेकर आया है, वो तैयारी करके आई है, रेडी भी होकर आई थी, और यहाँ पर हॉबिन भूमि के बारे में बात कर रहा था। उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोनों आराम से जा रहे हैं। यहाँ पर गायल बेचारी कुछ बोल नहीं रही और सभी आसपास वाले लोग इन्हें नोटिस करने लगते हैं। तभी पास में खड़े कुछ लड़के यहाँ पर गायल के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कौन है इस वीट के साथ, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? वैसे इसकी शक्लें देखकर तो ऐसा नहीं लगता जिस तरह से बिहेव कर रहा है। गायल ये सारी बातें सुन रही थी। आगे वो लड़के कहते हैं कि ये लड़की कितनी क्यूट है, अगर ये इसके साथ नहीं होती तो मैं नंबर ही मांग लेता। तभी हम देखते हैं गायल सोचने लगती है कि शायद ये हॉबिन मुझे इस तरह से नहीं देखता, इससे मैं क्यूट भी नहीं लगती, और शायद ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता। और उसके बाद हम देखते हैं गायल कहती है कि वैसे तुम ये तो बताओ कि तुम भूमि को डेट के लिए कैसे पूछोगे। तभी हम देखते हैं हॉबिन अपने प्लान बताने लगता है कि मैं उसके घर के बाहर कैंडल्स जलाऊंगा हार्ट्स की शेप में और उससे पूछ लूंगा। तब गायल चिल्लाती है कि तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ पता भी है? तुम उसे ऐसे भगा दोगे, कोई भी लड़की तुम्हें डेट नहीं करेगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाले हो? लगता है तुम तो उससे डेट ना करने के प्लान के बारे में पूछने वाले हो। तभी गायल के दिमाग में एक प्लान आता है कि मैंने सही कहा, मैं तो एक जीनियस हूँ, क्यों ना मैं इसको मजबूर कर दूं कि वो इसके साथ आई ना डेट पर। हॉबिन तो कह देता है कि गायल मैं तुम पर सब कुछ छोड़ रहा हूँ, तुम प्रेजेंट सिलेक्ट कर लो। दोनों ही एक स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन गायल उसके दिमाग में तो कुछ और प्लान ही चल रहा था। वो रिजेक्ट करवाना चाहती है हॉबिन को, इसीलिए वो सेल्स गर्ल से कहती है कि एक ऐसी ड्रेस दिखाओ जिसे देखकर कोई भी लड़की तुम्हें पहली बारी में ही रिजेक्ट कर दे, कभी भी तुम्हारे साथ डेट पर ना आए। वो जानबूझकर हॉबिन को रिजेक्ट करवाना चाहती है ताकि उसका प्लान सक्सेस हो जाए, क्योंकि गायल के दिमाग में यही चल रहा था, अगर हॉबिन उसे बेकार से ड्रेस दे देगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और गायल का चांस है और वो दोनों साथ में डेट भी नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं वो एक ड्रेस को सिलेक्ट भी कर लेती है और पेमेंट करने जा रही होती है। उसी बीच में हम देखते हैं कि हॉबिन स्टोर में शूज को सिलेक्ट कर रहा होता है। गायल उससे कहती है कि क्या तुम ड्रेस को देखना चाहते हो? मैंने एक पिक कर ली है। तभी हॉबिन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुमने कुछ अच्छा ही खरीदा होगा, तुम मेरे लिए अच्छा ही करोगी। ये सुनकर गायल फिर से हैरान रह जाती है कि वो अपने दोस्त के साथ क्या कर रही है, वो हॉबिन को धोखा नहीं दे सकती। गायल को सारी पुरानी बातें याद आती है कि किस तरह से उसने हॉबिन के साथ टाइम स्पेंड किया है और भूमि के साथ भी, इसीलिए वो स्टोर की सेल्स गर्ल से माफी मांगती है और कहती कि मुझे माफ कर दो कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छे कपड़े दिखाओ। और फाइनली ये भूमि के लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस सिलेक्ट करके ले आती है। हॉबिन भी ये सब देखकर खुश हो जाता है। हॉबिन गायल को थैंक्स कहता है कि वो उसके लिए इतने सारे ड्रेसेस को सिलेक्ट करके लेकर आई है। तभी आगे हॉबिन कहता है कि क्या तुम ठीक हो गायल? तुम काफी ठीक नहीं लग रही।
तब गायुल मन में सोच रही होती कि आज मुझे ठंड लग गई है, मैं ये कपड़े क्यों पहन कर आई, वैसे भी इतनी ठंड है। गायुल ऐसा लगता है कि गिरने ही वाली होती है। होबिन उसे संभालता है। गायुल बस यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई ऐसे कपड़े पहनकर, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो किसी और ही लड़के के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आया है। तभी होबिन इसे संभालता और कहता है कि लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तब आगे होबिन कहता है कि ओह हाँ, मैं कुछ भूल गया। तब यहाँ पर गायुल कहती है कि क्या मतलब था। इसी बीच में हम देखते हैं कि होबिन निकालता है एक शू पेयर जो वो पहले ही खरीद कर लेकर आया था। तब वो कहता है गायुल से कि मुझे पता है कि तुम हील्स कभी भी नहीं पहनती और तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए शू लेकर आ गया। हम देखते हैं कि होबिन जो शू लेकर आता है वो गायुल के पैरों में एकदम पूरी तरह से फिट आ जाते हैं। तब यहाँ पर गायुल कहती है कि तुम्हें सचमुच नहीं पता कि किसी लड़की को क्या गिफ्ट देना है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं वही कपड़े खरीदती जो मैं खरीदने वाली थी। तो शायद गायुल उन्हीं कपड़ों की बात कर रही है जिन्हें ये रिजेक्ट करके आई है। सो बेसिकली गाइस, देखा जाए तो गायुल के लिए एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी है, जहां पर वो जिस लड़के के साथ डेट पर जाना चाहती है वो किसी और की बातें करे जा रहा है, उसे गिफ्ट भी दे रहा है और उसके साथ अच्छा भी बिहेव कर रहा है। ऐसे में लड़की ना तो उसके साथ गुस्सा कर सकती है और ना ही उससे दोस्ती तोड़ सकती है। अब ये करे क्या, हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ पर गायुल और होबिन बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि होबिन अपनी शर्ट को इस गायुल को दे देता है। गायुल इसे मुंह पर रखकर बैठी है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। तब गायुल मना करती है कि शायद आज के बाद हम दोनों ऐसे घूमने नहीं आ पाएंगे। तब होबिन कहता है कि ऐसा क्यों। तब गायुल कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं भेजेगी। गायुल होबिन के कंधे पर सर रख लेती है। होबिन परेशान सा हो जाता है। तब यहाँ पर गायुल कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा डिजी फील हो रहा है, बट एक्चुअल बात तो ये है कि गायुल दर्द में होती है, वो सामने से कह भी नहीं पा रही अपने मुंह को ढककर। वो कहती है कि आज के बाद ऐसा कभी भी मत करना, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और लड़की के साथ घूमने मत आना और उसके लिए तो कोई गिफ्ट खरीदना ही मत, किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं आएगा। तब होबिन कहता है कि ओह ऐसी बात है, आज के बाद मैं भूमि के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, तुमने अच्छा हुआ मुझे बता दिया। तब हम देखते हैं गायुल कहती है कि अच्छा हुआ तुम समझ गए और वो रोने लगती है। होबिन उसकी शक्ल भी देख लेता है। तब वो परेशान सा हो जाता है कि आखिरकार इसे हुआ क्या, ये गधा है, इसे कुछ भी समझ नहीं आता। एक तरफ ठंड लगने की वजह से और दूसरी तरफ यहाँ पर रोने की वजह से गायुल की तबीयत सचमुच खराब होने लगती है। तब होबिन चिल्लाता है कि क्या हुआ तुम्हें, हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारा फेस भी रेड हो रहा है। तब गायुल कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये सब बस उस एसी की वजह से हुआ है, वो स्टोर वाला एसी, वहीं से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। इसी बीच में हम देखते हैं कि गायुल गलती से इस होबिन के चेस्ट पर आकर गिर जाती है। सो बेसिकली ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि होबिन इसे गले लगा रहा है। एंड मुसीबतों के राजा होबिन के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है सामने, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जिसे वो बनाना चाहता है भूमि आ जाती है और उन्हें इस सिचुएशन में देख लड़की को गलत ही समझेगी। अब होबिन का क्या हाल होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।